तो लास्ट से मैंने आपको लेक्चर 1 से लेके लेक्चर नंबर 5 तक, यानी कि 5 6 7 लेक्चर, लास्ट क्लास में मैंने आपको तीनों लूप पढ़ाए हैं। लूप की रिकॉर्डिंग भी शेयर कर चुका हूँ, व्हाइल, डू एंड व्हाइल, रिपीट, अनटिल और फॉर टू नेक्स्ट। आज बच्चों मैं आपको लेक्चर नंबर 6 दे रहा हूँ और इसका नाम है क्या, एरेज। ठीक है, एरेज आपको पढ़ा रहा हूँ 1D और 2D एरे। चलिए स्टार्ट। बच्चों आज का मेरा टॉपिक है एरेज। एरेज को जरा देखिएगा भाई, आपके पास एक्चुअल में डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जो ज्यादातर डिस्कस होंगे। हाँ, डेटा स्ट्रक्चर देखो, डेटा स्ट्रक्चर। अच्छा, डेटा स्ट्रक्चर आपके पास मल्टीपल डेटा को स्टोर करने का नाम है। बच्चों मल्टीपल डेटा को स्टोर करने के लिए एक आपके पास होता है एरे, ठीक है, और एक आपके पास होता है बच्चों रिकॉर्ड। एक होगा एरे और एक होगा क्या, रिकॉर्ड। ठीक है, एरे और रिकॉर्ड में फर्क क्या है? एरे भी स्टोर करता है मल्टीपल वैल्यू ऑफ सेम डेटा टाइप, मल्टीपल वैल्यू, और रिकॉर्ड भी स्टोर करता है मल्टीपल वैल्यू। मल्टीपल का मतलब एक से ज्यादा वैल्यू, दोनों मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो बच्चों जब दोनों ही मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करेंगे तो दोनों में फर्क क्या होगा? तो इतना सा फर्क होगा, एरे स्टोर करेगा मल्टीपल्स वैल्यू, बट उनकी जो डेटा की टाइप होगी वो क्या होगी, सेम। तो एरे स्टोर करेगा मल्टीपल वैल्यू ऑफ सेम डेटा टाइप, रिकॉर्ड स्टोर करेगा मल्टीपल वैल्यू ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। यानी कि एलिमेंट्स जो है ना, उन एलिमेंट्स की डेटा की टाइप क्या होंगी बेटा, डिफरेंट होंगी। एरे में डेटा की टाइप क्या होगी बेटा, सेम होगी। क्या मतलब हुआ, आइए देखते हैं। बच्चों फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 1D एरे बना के दिखा रहा हूँ। 1D एरे की एग्जाम्पल आपको छोटी सी दूंगा। अगर ये एक कंटेनर है, इसमें 1 2 3 और 4 चार एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं। तो उसमें बच्चों यहाँ पर अगर नंबर है, इंटीजर नंबर है, तो यहाँ भी इंटीजर आएगा, यहाँ भी इंटीजर आएगा और यहाँ भी इंटीजर आएगा। बच्चों एरे स्टोर करता है कलेक्शन ऑफ डेटा और सबकी डेटा की टाइप क्या होगी, सेम। यानी कि सारे एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का मतलब जो वैल्यू है, इन सबकी जो डेटा की टाइप है वो सबकी सबकी इंटीजर है ना। इट्स मीन ये सारी वैल्यूज जो है वो एक ही डेटा टाइप की है, दैट मीन इंटीजर की। इसी तरीके से जो रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड में ये जो मैं रिकॉर्ड बना रहा हूँ या रिकॉर्ड बना रहा हूँ, इस रिकॉर्ड में एक तरफ एक एलिमेंट स्ट्रिंग का हो सकता है, दूसरा इंटीजर का हो सकता है, तीसरा कैरेक्टर का हो सकता है, फिर एक रियल का हो सकता है। यानी कि रिकॉर्ड में जो मल्टीपल डेटा है उन सब की डेटा की टाइप सेम होना जरूरी नहीं है, उन सब की डेटा की टाइप डिफरेंट भी हो सकती है, उन सब की डेटा की टाइप डिफरेंट भी हो सकती है। बट एरे में ये सारे के सारे सेम डेटा टाइप के होंगे। एरे में ये सारे के सारे सेम डेटा टाइप के होंगे। एरे में ये सारे के सारे सेम डेटा टाइप के होंगे। गॉट इट बच्चों? तो एरे स्टोर करता है मल्टीपल्स वैल्यू ऑफ सेम डेटा टाइप, रिकॉर्ड स्टोर करेगा मल्टीपल्स वैल्यू ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। हाँ, कोई मसला तो नहीं है बच्चों? चलो, एरे जो है, एरे में आपकी दो डायमेंशन है। इट कैन बी 1D एरे, इट कैन बी 2 डायमेंशनल एरे। इट कैन बी 1D एरे, इट कैन बी 2 डायमेंशनल एरे। ठीक है बच्चों, चलिए जी स्टार्ट करता हूँ 1D और 2D एरे। अगली वीडियो में आपको मैं रिकॉर्ड पढ़ाऊंगा। हाँ, अभी फिलहाल मैंने 1D और 2D एरे के बारे में आपको बता दिया। गॉट इट बच्चों? कोई मसला तो नहीं है? क्या क्या बताएं? चलो, चलिए जी बच्चों, आपके पास अब मैं एरे पढ़ाने जा रहा हूँ। एरे की दो डायमेंशन होती हैं, जरा देखिएगा। ठीक है, एरे। तो अगर आपसे पूछे एरे क्या है तो आप बोलेंगे एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है। एरे क्या है बच्चों, क्या बोलोगे आप? एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, एरे मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करता है। मैं यहाँ लिख दूं एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है बेटा? मल्टीपल वैल्यू को, मल्टीपल डेटा को ऑर्गेनाइज करना डेटा स्ट्रक्चर होता है। मल्टीपल डेटा को या मल्टीपल वैल्यू को ऑर्गेनाइज करना क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आ जाए। एरे की दो टाइप या एरे की दो डायमेंशन होती है। एक डायमेंशन होती है 1D एरे, एक डायमेंशन होगी बच्चों 1 डायमेंशनल एरे। सही है, और एक डायमेंशन होगी बेटा
टू डायमेंशनल एरे। सही। ठीक हो। चल, एक वनडी और एक क्या, टू डी। चल, चले भाई आगे। एक वनडी होगी और एक क्या होगी बेटा, चल। वन डी एरे क्या करता है, मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करेगा ऑफ सेम डेटा टाइप। पहली बात, एरे स्टोर करेगा सेम डेटा टाइप ना, स्टोर मल्टीपल्स वैल्यू ऑफ सेम डेटा टाइप, मल्टीपल्स वैल्यू ऑफ सेम डेटा टाइप, मल्टीपल्स वैल्यू ऑफ सेम डेटा टाइप। यहाँ पर भी इट स्टोर्स मल्टीपल्स वैल्यू ऑफ सेम डेटा टाइप, क्योंकि एरे में डेटा की टाइप क्या होती है बेटा, सबकी सेम होगी। तो भाई वन डी एरे में क्या होता है, वन डी एरे में स्टोर वन वैल्यू, वैल्यू को तुम एलिमेंट भी कह सकते हो, स्टोर वन वैल्यू और एलिमेंट। को रिस्पॉन्स आया वो ईमेल में कि हाँ आपकी जो विड्रॉल की जो क्या कहते हैं रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट हो गई है और क्या कर रहे हो, पढ़ लो, मजाक कर रहे हो, कौन सा इच्छा है। आदि बेटा आज से ही शुरू कर रहा हूँ ना, अब एरे के बाद से डिटेल शुरू हो देंगे। मैंने कहा आपका एरे स्टोर करता है वन वैल्यू, एरे स्टोर करता है वन वैल्यू ऑन वन इंडेक्स, ऑन वन इंडेक्स। एक वैल्यू एक इंडेक्स पे स्टोर होगा, एरे में एक वैल्यू एक इंडेक्स पे स्टोर होता है। वन डी एरे में एक वैल्यू एक इंडेक्स पे स्टोर होगा। हाँ सर्किल कर रहा हूँ, सही है। टू डी एरे में क्या होगा, पहले मैं आपको लिख दूं फिर मैं उसको समझाऊं। स्टोर वन वैल्यू, टू डी एरे में स्टोर वन वैल्यू ऑन टू डिफरेंट पोजीशन या ऑन टू इंडेक्स। बच्चों इंडेक्स का मतलब एक्चुअल में पोजीशन होगी, इंडेक्स का मतलब एक्चुअल में पोजीशन होगी, और हम यहाँ पर जो दो पोजीशन होगी या दो इंडेक्स होंगे उसको बोलेंगे एक्स और वाई। क्या बोलेंगे, एक्स और वाई। और यहाँ पर बच्चों एक ही पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, एक इंडेक्स। यानी कि एक बात समझ आ गई कि वन डी एरे में जो आपका कंटेनर बनेगा, उस कंटेनर में एक दो तीन चार पाँच, लेट सपोज पाँच है, ये इंडेक्स है, वन इंडेक्स, टू इंडेक्स, थ्री इंडेक्स, फोर इंडेक्स और फाइव इंडेक्स। ये सब पोजीशन है यार। बच्चों ये सब के सब क्या कहलाएंगे, इंडेक्सेस कहलाएंगे। मैं यार लिख दूं, ये सब के सब इंडेक्स कहलाते हैं, यानी कि पोजीशन होती है। इसमें सबसे छोटा इंडेक्स कहलाएगा लोअर बॉन्ड, और सबसे बड़ा इंडेक्स जो होगा यानी कि जहां तक इंडेक्स जा रहे हैं ये कहलाएंगे अपर बॉन्ड। ठीक है, सही। और वन पे जो डेटा पड़ा हुआ होगा वो कहलाएगा एलिमेंट। लेट्स सपोज 10, 20, 30, 40 और 50। तो एक्चुअल में ये जो आपने वैल्यूज रखी है ना, इन वैल्यूज को तुम बोलते हो एलिमेंट्स। क्या बोलते हो बेटा, एलिमेंट्स। ठीक हो गया। ये जो है ये सब के सब क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चों, एलिमेंट्स। क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्स। ठीक है बच्चों, मेरा आपसे सवाल है, वन पे क्या डेटा पड़ा हुआ है, 10 पड़ा हुआ है, टू पे क्या पड़ा हुआ है, 20, थ्री पे क्या पड़ा हुआ है, 30, फोर पे क्या पड़ा हुआ है, 40, फाइव पे क्या रखा हुआ है, 50। तो एक्चुअल में इंडेक्सेस पे वैल्यू रखी हुई होती है, इंडेक्सेस पे वैल्यू रखी हुई होती है, इंडेक्सेस पे वैल्यू रखी हुई है। गॉट इट बेटा। तो यही तो वन डी एरे का कमाल है। वन डी एरे में, वन डी एरे में स्टोर वन वैल्यू ऑन वन इंडेक्स। देख रहे हो आप, स्टोर वन वैल्यू ऑन वन इंडेक्स, स्टोर वन वैल्यू ऑन वन इंडेक्स। गॉट इट। बच्चों इस एरे का फायदा क्या हुआ, एरे का फायदा ये हुआ, वेरिएबल अगर ये होता ना तो वेरिएबल में पुरानी वैल्यू लॉस्ट हो जाती है, बट एरे हर वैल्यू को हर इंडेक्स के अंदर स्टोर करता है और मैनेज करता है। मल्टीपल वैल्यू को स्टोर या मैनेज करना क्या कहलाएगा, डेटा स्ट्रक्चर। मल्टीपल वैल्यू को स्टोर या मैनेज करना क्या कहलाएगा, डेटा स्ट्रक्चर। मल्टीपल वैल्यू को स्टोर या मैनेज करना क्या कहलाएगा, डेटा स्ट्रक्चर। और बच्चों यहाँ पर जो मल्टीपल्स वैल्यू है, एरे है, लेट सपोज इस एरे का नाम अगर मैंने रखा हुआ है डबल ए, सही है।
तो डबल ए के वन पोजीशन पे क्या डेटा पड़ा हुआ है बच्चों, बताएंगे मुझे। एरे के वन पोजीशन पे क्या पड़ा हुआ है, 10, तो यहाँ पर आंसर आएगा 10। देख रहे हो, पोजीशन आती है स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अगर लेट सपोज इस पूरे कंटेनर का नाम डबल ए है, मैं यहाँ समझाने के लिए आपको लिखता हूँ, इस पूरे कंटेनर का नाम है डबल ए। डबल ए इज अ नेम ऑफ एरे ना, डबल ए इज अ नेम ऑफ एरे, ठीक है बच्चों। तो अगर कोई आपको बोलेगा सर एरे की वन पोजीशन को कॉल करिए, तो मैं आपको बोलूंगा बेटा आपने एरे का नाम लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट में वन लिख दिया, तो हो क्या रहा है, डबल ए की वन पोजीशन पे आंसर क्या निकलेगा, 10। तो तुम यहाँ पर इसका आंसर लिखोगे क्या बेटा, 10। गॉट इट। एरे का नाम डबल ए रखा हुआ है, तो भाई डबल ए की थर्ड पोजीशन पे डेटा क्या रखा हुआ है, 30। डबल ए की थर्ड पोजीशन पे डेटा क्या है बेटा, 30। गॉट इट। डबल ए की फिफ्थ पोजीशन पे डेटा क्या रखा हुआ है बेटा, 50। गॉट इट। सही है। तो इस तरीके से एरे से डेटा हम निकालते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पोजीशन आती है, स्क्वायर ब्रैकेट में क्या आती है, पोजीशन आएगी, स्क्वायर ब्रैकेट में क्या आएगी, पोजीशन आएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया बेटा वन डी एरे, ठीक है। वन डी एरे के अंदर एक बात लिख लूं कि वन डी एरे को जब तुम सूडो कोड में लगाओगे तो एक अकेला लूप वन डी एरे के पोजीशन को संभालेगा। वन डी एरे को चलाने वाला एक अकेला लूप होगा, वन डी एरे को चलाने वाला एक अकेला लूप होगा, चाहे वो फॉर का हो, चाहे वो वाइल का हो, चाहे वो रिपीटेटिव का हो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आ जाओ टू डी एरे। टू डी एरे को जरा समझेगा। टू डी एरे एएस के अंदर भी है और ओ लेवल के अंदर भी है बाकी, हाँ। तो ये वीडियो एएस और ओ लेवल वाले दोनों देख सकते हैं, ठीक है। जरा देखिए बच्चों, यहाँ पर आपके पास वो आपसे कह रहा है एक वैल्यू तो स्टोर होगी बट इंडेक्सेस कितने हो जाएंगे, दो। दो कौन से, एक्स और वाई। अच्छा भाई एक्स वाई को अगर मैं और तरीके से कर दूं, टू डी एरे पढ़ाने जा रहा हूँ, टू डी एरे में एक वैल्यू स्टोर होगी बट एक्स और वाई की। अब आप बोलेंगे सर ये एक्स और वाई का क्या चक्कर है। आइए बच्चों, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, आपका भाई मौजूद। इधर देखिए, यहाँ पर मैंने ये बना दिया एक, ठीक है। ये मैं ग्राफ बना रहा हूँ, इस ग्राफ में आपके पास ये पहली रॉ, दूसरी रॉ, तीसरी रॉ, चौथी रॉ, टोटल कितनी रॉ गई, 5। कॉलम भी बना दूंगा, ठीक है। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा और छठा कॉलम, ठीक है ना बच्चों। तो ये एक्चुअल में टू डी एरे बन गई, ठीक है। टू डी एरे की मेमोरी मैप बना के दिखा रहा हूँ। इस टू डी एरे का लेट सपोज मैंने नाम रख दिया अबीरा। अबीरा के पीछे बहुत बड़ा सिनेरियो है, कभी फुर्सत मिली तो मैं बताऊंगा, सही। तो ये मैंने रख दिया अबीरा। अबीरा वॉज वन ऑफ माई, समझ गए आप, ठीक है। अबीरा इस टू डी एरे का नाम है, ठीक है। टू डी एरे, सही है बच्चों। टू डी एरे का नाम क्या रखा हुआ है मैंने यहाँ पर, अबीरा, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूंगा कि मुझे बताओ बच्चों इस टू डी एरे में कितनी नंबर ऑफ रोज हैं। आप बोलोगे सर रॉ 1, रॉ 2, रॉ 3, रॉ 4 एंड रॉ 5। 5 रॉ हैं। रॉ 1, रॉ 2, रॉ 3, रॉ 4 एंड रॉ 5। 5 रॉ हैं। कितने रॉ हैं बेटा, 5 रॉ, ठीक है। अब आ जाओ कितने कॉलम हैं, कॉलम को सी बोलते हैं हम लोग, कितने कॉलम है भाई बताओ। दिस इज कॉलम 1, सी इक्वल्स टू 1, दिस इज कॉलम 1, ठीक है। दिस इज कॉलम 2, दिस इज कॉलम 3, दिस इज कॉलम 4, दिस इज कॉलम 5 एंड दिस इज कॉलम 6। तो बच्चों आपके पास टोटल 6, दिस इज 1,1 यानी कि पहली रो, ठीक है। अगर मैं आपको अब ग्राफ की फॉर्म में जरा समझाना शुरू करूं तो आपको समझ आना चाहिए इस डब्बे का, इस कोऑर्डिनेट का, इस पॉइंट का नाम क्या है, पहली रो और पहला कॉलम यानी कि 1,1। इस कोऑर्डिनेट का नाम है 1,2। पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो चौथा कॉलम, पहली रो पांचवा कॉलम और पहली रो छठा कॉलम। आगे समझ में। उसी तरीके से 2,1 यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2,2 सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2,3 सेकंड रो थर्ड कॉलम, 2,4, 2,5 एंड 2,6। कितना सिंपल है ना बच्चों। नेक्स्ट आएगा थर्ड रो में पहला कॉलम, थर्ड रो में दूसरा कॉलम, थर्ड रो में तीसरा कॉलम, थर्ड रो में चौथा कॉलम, थर्ड रो में पांचवा कॉलम, थर्ड रो में छठा कॉलम, ठीक है। अब मैं डेटा पुट करने जा रहा हूं और फिर इसको हम एक्सेस करेंगे। बेटा यहाँ पे लेट सपोज 10, 20, 30, 40, 50, 60,
70, 80, 90, 100, 100, 101, इस तरीके से कुछ भी डेटा रखा हुआ है रेंडमली, हाँ, ताकि आपको मसला ना हो। ठीक है, सही। चलिए बच्चों, अब मेरा आपसे सवाल है, बेटा याद रखिएगा, जब भी हम 2D एरे की बात करते हैं सबसे पहले रॉ लिखा हुआ होता है, उसके बाद लिखा होता है कॉलम, R, C होता है। रॉ होता है, फिर क्या होता है बेटा, कॉलम, रॉ होगा, फिर क्या होगा, कॉलम। चलो, अगर मैं एरे का नाम बोलूँ तो बच्चों एरे का नाम है अबीरा। एरे का नाम क्या है, अबीरा, जरा देखिएगा। अब बेटा मैं अगर यहाँ लिखता हूँ, मुझे बताओ अबीरा इज द नेम ऑफ द एरे। अबीरा में पहला आएगा रॉ, फिर आएगा कॉलम, ये फॉर्मेट होगा, हाँ। फॉर्मेट हमेशा 2D एरे का यही होगा, ठीक है। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, एरे का नाम कुछ भी हो सकता है, हाँ, मैंने समझाने के लिए अबीरा रखा है। अगर 1, 1 होगा तो बच्चों 1, 1 का मतलब क्या, पहली रॉ पहला कॉलम, पहली रॉ पहला कॉलम। बच्चों आंसर क्या आएगा, पहली रॉ पहले कॉलम पे आंसर है 10। क्या आंसर है बेटा, 10। ठीक है, कोई मसला तो नहीं है। पहली रो पहले कॉलम में क्या आंसर है बेटा, 10। कोई मसला, ठीक है। आगे चलो बेटा, चले। अगर मैं यहाँ पर आपको कहता हूँ, क्या कहता हूँ बेटा, अगर अबीरा यानी कि 2D एरे का नाम है ना अबीरा, अबीरा में 2, 1 पे क्या रखा हुआ है बताएंगे मुझे, जल्दी बताओ। सेकंड रो ये रही, पहला कॉलम, तो क्या मिला, 2, 1 पे क्या मिला बेटा, 70। तो तुम आंसर में क्या लिखते, 70। सही है ना, कोई मसला तो नहीं है बच्चों, देख लें आप लोग। इसी तरीके से तो यहाँ पर बच्चों इसका आंसर क्या लिखा तुम लोगों ने, 10, और इसका आंसर क्या लिखा है, 70। चलो एक और आंसर बताओ जल्दी से, जल्दी से बेटा। यहाँ पर मैं लिखता जाता हूँ, एरे, आपकी एरे का नाम है अबीरा। अबीरा में अगर तुम लिखते हो 4, 4, चलो बच्चों इसका आंसर बताओ जल्दी से, चैट पे बताओ, 4, 4। 4 ये रही बेटा, और 4, 4 यानी कि चौथी रो, चौथा कॉलम, पहले तो एक्चुअल में रो होती है, तो भाई चौथी रो ये रही बेटा, फोर्थ रो और फोर्थ कॉलम, इसका इंटरसेक्शन क्या बना, 0, 1। योर आंसर इज, योर आंसर इज 0 and 1, है ना भाई। फोर्थ रो और फोर्थ कॉलम, योर आंसर इज 0 और 1। सब बच्चों को समझ आ रहा है, 0 और 1। चैट पे बताइएगा, सही है बच्चों, कोई मसला तो नहीं है। चैट पे बता दें, आगे चलो फिर मैं, बिल्कुल बेसिक था 2D और 1D एरे का, सही है ना, कोई मसला तो नहीं। बोलो बेटा, डिक्लेयर कैसे करेंगे ये पूछो, आओ। बेटा आप इन एरेज को डिक्लेयर कैसे करते हैं, जरा वो देखिएगा, 1D एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, जरा देखिए। अगर मैं आपसे कहता हूँ इस ए नाम की जो 1D एरे है इसको डिक्लेयर करें, तो कैसे करेंगे, आइए। डिक्लेयर का मतलब होता है एरे बनाना, ठीक है। इस एरे का नाम है डबल ए, तो आपने बोला सर डिक्लेयर, और एरे का नाम क्या है बेटा, डबल ए, डबल ए में स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ लोअर बाउंड क्या है बेटा, स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, 1, और बच्चों कहाँ तक जा रहा है, 5 तक जा रहा है, ठीक है। तो जब आप डिक्लेयर करते हो तो यहाँ पर लिखते हो लोअर बाउंड यानी कि LB, और यहाँ यहाँ पर आएगा लोअर बाउंड, और यहाँ पर आएगा अपर बाउंड, ठीक है। बच्चों इस एरे में अपर बाउंड इज 5, तो 5 और स्टार्ट हो रहा है 1 से, यानी कि 1 से लेके 5 तक कंप्यूटर की मेमोरी में आ जाए, ठीक है। 1D एरे को डबल ए, हाँ बेटा कर सकते। 1D एरे का नाम क्या रखा हुआ है, डबल ए, ठीक है। तो लोअर बाउंड क्या है बेटा, 1, तो हमने 1 किया, अपर बाउंड क्या है बेटा, 5, तो यहाँ पर क्या गया, 5। आगे आप देखोगे कॉलम डाल के एरे, एरे ऑफ, और बच्चों यहाँ पर आती है डेटा की टाइप। मुझे बताइएगा इस पूरे कंटेनर में ये जो 10, 20, 30, 40 है, क्या ये स्ट्रिंग है, नो। क्या ये रियल है, नो। फिर ये क्या चार है, नो। तो बच्चों होल नंबर को क्या बोलते हो, डेटा की टाइप इंटीजर, ऑल द एलिमेंट्स आर इंटीजर। यानी कि आपने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर करा, एरे का नाम डबल ए, लोअर बाउंड इज 1, अपर बाउंड इज 5, 1 से लेके 5 तक, इस पूरे नंबर्स की जो
फॉर्मेट है, जो डेटा की टाइप होगी वो क्या होगी, इंटीजर। क्या होगी बेटा, इंटीजर। इंटीजर भी लिख सकते हो और आईएनटी भी लिख सकते हो, ठीक है। 2D 1D एरे डिक्लेयर करना आ गया। इसी तरीके से मैं 2D एरे भी डिक्लेयर करके दिखाता हूँ, जरा देखिए। ये लो। अब मैं डेटा जो रखा था उसको हटा के डिक्लेयर करना सिखाता हूँ बच्चों। यहाँ पर जो आपने एरे बनाई है उस एरे का नाम है अबीरा, ठीक है। और रॉ कितनी है बेटा, जल्दी से बताओ। रॉ है 5 और कॉलम कितने हैं बेटा, 6, ठीक है, याद रखिए। अब जब मैं इसको डिक्लेयर करूंगा, डिक्लेयर 2D एरे, डिक्लेयर एरे का नाम क्या बेटा, अबीरा। तो आपने लिखा सर ABERA, अबीरा, स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ खत्म होंगे। एरे ऑफ, एरे ऑफ बच्चों अंदर जो एलिमेंट्स हैं ये सारे एलिमेंट्स होल नंबर है, यस और नो, यस। तो भाई इसका मतलब क्या हुआ, सारे होल नंबर के लिए एरे ऑफ क्या आने वाला है, इंटीजर। एरे ऑफ क्या आने वाला है, इंटीजर। गॉट इट, चाहिए। अब जरूरी नहीं है बेटा इंडेक्स 0 से स्टार्ट होना, जरूरी नहीं। वली दफा रॉ 1 से स्टार्ट हो रहा है तो एक्चुअल में यहाँ आएगा 1 से लेके, टोटल रॉ कितनी है बेटा, 5। तो 1 से लेके कितनी आ गई, 5। देख रहे हो, रॉ का स्टार्टिंग एड्रेस बच्चों यहाँ पर आएगा रॉ और यहाँ पर आएगा कॉलम। रॉ कहाँ से कहाँ तक ये बताएगा कोई मुझे, ये है रॉ 1, यहाँ आपने लिखा रॉ 1 से कहाँ तक बच्चों, रॉ 5 तक, ठीक है। तो रॉ के बारे में यहाँ आपने बता दिया, रॉ 1 से लेके रॉ 5 तक, ठीक है। कॉलम कितने हैं बच्चों, आपने कहा कि सर रॉ तो आप 1 से लेके 5 तक लिख के फारिग करें, मैंने बोला ठीक है बच्चों, ये रॉ आ गई। कॉलम कितने हैं, कॉलम नंबर 1 यहाँ पर आएगा। और कॉलम कहाँ तक जा रहे हैं बच्चों, 6 तक। तो यानी कि 1 से लेके 6 तक के सारे क्या आ गए, कॉलम, ठीक है। हमेशा जब भी तुम 2D एरे बनाओगे उसमें पहला वाला जो होगा वो रॉ के बारे में होगा, बाद वाला जो होगा वो कॉलम के बारे में होगा। लोअर बाउंड ऑफ रॉ इज 1, अपर बाउंड ऑफ रॉ इज 5, लोअर बाउंड ऑफ कॉलम इज 1 और अपर बाउंड ऑफ कॉलम इज 6, ठीक है बच्चों। ये रॉ और कॉलम लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज अज्यूम दैट जो सबसे पहले है वो रॉ के लिए है और जो उसके बाद में है वो कॉलम के लिए। गॉट इट बच्चों, सही है। चलें इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मुझे उम्मीद है कि आपको 1D और 2D एरे के कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। जल्दी से बताएं फिर मैं आगे चलूँ कि इसको, इसके सवाल कैसे आते हैं, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। चलें आगे, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, आइए इसका सवाल दिखाएं। बेटा लेट सपोज एक सवाल आपके पास आता है, इनपुट 100 नेम्स इनटू 1D एरे, सही, ऑफ, एरे का नाम है नेम, ठीक है। तो हमने बोला भाई ठीक है, इस सवाल में 1D एरे बनेगी, देखो मैं कैसे बनाता हूँ। इस सवाल में सबसे पहले आप डिक्लेयर कर दो, डिक्लेयर एरे का नाम उसने ऑलरेडी आपको बता दिया नेम। तो आपने बोला सर डिक्लेयर करते हैं नेम, और नेम के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट 1 से लेके टोटल कितने एलिमेंट है, 100। तो एक्चुअल में 1 से लेके कितना आ गया, 100। और आप आगे लिखोगे एरे ऑफ, क्योंकि नाम है बच्चों, नाम क्या आएगा, इंटीजर, रियल या स्ट्रिंग, चैट पे बताओ जल्दी से। स्ट्रिंग आएगा, वेरी गुड। स्ट्रिंग क्यों, क्योंकि बेटा नेम है, इट शुड बी अल्फान्यूमेरिक, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि अगर 1D एरे होता है, देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, अगर 1D एरे होगा तो आप एक ही लूप इस्तेमाल करो, है ना। और अगर 2D एरे होगा तो आप दो लूप इस्तेमाल करते, ठीक है। अगर 1D एरे होगा बच्चों, शॉर्टकट बता रहा हूँ, 1D एरे में एक ही लूप इस्तेमाल होगा, 2D एरे में दो लूप इस्तेमाल। आइए 1D एरे का सवाल है तो एक ही लूप इस्तेमाल होगा, और मैं आपको फॉर का लूप इस्तेमाल करा के बता, ठीक है। और यहाँ पर उसकी डायग्राम में डायग्रामेटिक व्यू भी दिखाऊंगा ताकि आपको समझ। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि भाई फॉर का लूप लगाएंगे, फॉर, ठीक है। लूप आपको आना चाहिए, अगर आपको लूप नहीं आता तो आप 2D एरे या 1D एरे को नहीं यूज कर सकते। तभी आपको अगर लूप नहीं आता तो आप लूप की रिकॉर्डिंग करें, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर आपने बोला फॉर, फॉर के बाद एक वेरिएबल ले, उस वेरिएबल का नाम रख देते हैं हम इंडेक्स। और लोअर इंडेक्स क्या है बेटा, मैच करना चाहिए 1। बच्चों कहाँ तक जाएगा, 100 तक। तो अपर इंडेक्स क्या है बेटा, 100, सही। लोअर इंडेक्स क्या है, 1, और अपर इंडेक्स क्या होगा, 100, ठीक है। ये तो एक बात हो गई। अब आगे चलते हैं बेटा। अगर तुम यहाँ पे 0 से लेके 99 तक करते हो और यहाँ पर 1 से लेके 100 करोगे तो गलत होगा, क्योंकि आपके इंडेक्सेस मैच करने चाहिए। जो लोअर बाउंड तुमने इनिशियलाइज किया है, डिक्लेयर किया है, वो यहाँ पर आना चाहिए।
तो यहाँ डिक्लेयर किया, वो यहाँ पर आंसर। गॉट इट बच्चों? सही है। अब आप आ जाए यहाँ पर। बेटा यहाँ पर आप एंड फॉर भी लिख सकते हो फुटर के अंदर, या नेक्स्ट काउंट भी लिख सकते हो। मैं लास्ट टाइम आपको ये सब बातें बता चुका हूँ। नेक्स्ट के आगे इंडेक्स नाम का वेरिएबल आएगा, तो यहाँ पर आप नेक्स्ट के आगे इंडेक्स भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो ये तो एक बात है। बच्चों थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपको सवाल में इनपुट करवाने हैं, तो योर कीवर्ड इज इनपुट। आप लिखोगे इनपुट। इनपुट के बाद बच्चों मुझे एरे का नाम बताओ। एरे का नाम क्या है? नेम। तो आप यहाँ लिखोगे नेम, इनपुट नेम, है ना भाई? इनपुट के आगे क्या आएगा? नेम आएगा, क्योंकि एरे का नाम इस नेम। एरे का नाम क्या है बेटा? नेम। अब बच्चों अगर मैं नेम के आगे स्क्वायर ब्रैकेट बना के 100 लिख दूंगा तो क्या होगा? ये गलत किया मैंने, देखिएगा होगा। एक्चुअल में इस एरे में जो एरे यहाँ बनेगी, एरे देखो ऐसे बनेगी। ठीक है, समझाने के लिए आपको एरे भी बनाता हूँ, वैसे एरे बनाने की जरूरत नहीं है। ये तुमने एक एरे बनाई है, इस एरे में पहला, दूसरा, तीसरा और लास्ट क्या होगा बेटा? 100। ठीक है, अब बच्चों जरा देखिएगा, 1 2 3 और कहाँ तक जाएगा? 100 तक जाएगा इंडेक्स। ठीक है, समझिएगा बात। भाई यहाँ पर ये सारे इंडेक्स हैं। ठीक है बच्चों, सबसे लोअर इंडेक्स इज 1, सबसे अपर इंडेक्स इज 100। ठीक है, अब जरा सुनते रहिएगा। भाई यहाँ पर अगर पहले इंडेक्स में तुम ये जो तुम लिख रहे हो, इसका मतलब क्या? सिर्फ 100 पर इंडेक्स, यानी कि ये वाला, है ना? अगर इंडेक्स 100 पे डेटा स्टोर करना है, ऐसे तो नहीं करना। सवाल में लिखा हुआ है इनपुट लेना है 100 नेम इनटू द एरे। इसका मतलब ये है नेम की पहले पहली पोजीशन पे जाए, फिर दूसरी पोजीशन पे जाए, यानी कि पहले पहली पोजीशन पे जाए, फिर दूसरी पोजीशन पे जाए, फिर तीसरी पोजीशन पे जाए, फिर चौथी पोजीशन पे जाए, और करते 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 कौन सी पोजीशन पे जाए? 100 पोजीशन पे जाए। तो भाई यहाँ पर अगर तुम 100 लिखोगे तो सारा डेटा सिर्फ 100 की पोजीशन पे जाएगा, वो तो गलत होता है। अगर तुम बच्चों यहाँ पर 1 लिखते हो तो सारा डेटा सिर्फ 1 पोजीशन में जाएगा, वो भी गलत हो गया ना गलत? तो अब हम क्या करें भाई? अब हम ये करेंगे, हम यहाँ पर ऐसा कोई वेरिएबल रखें जो पहले 1 हो, तो डेटा 1 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, फिर 4 पे, 5 पे, और फिर लास्ट किस पे जाएगा? 100 पे। तो बच्चों ये काम तुम्हारे फॉर लूप का इंडेक्स कर रहे हैं ना? आई समझ में? होशियारी है ना? क्या है जरा देखो। होशियारी ये है कि पहली मर्तबा इंडेक्स क्या होगा? 1। 1 के बाद क्या हो जाएगा? 2। 2 के बाद क्या हो जाएगा? 3। 3 के बाद क्या हो जाएगा? 4। 4 के बाद क्या हो जाएगा? 5। 5 के बाद 6, 7 एंड 8। तो इंडेक्स यानी कि जो तुम काउंट नाम का वेरिएबल लेते थे उसको यूज करोगे ना यहाँ पर। ठीक है, तो तुम बोलोगे सर कि नेम के स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पर इंडेक्स, और यहाँ पर भी क्या आएगा? इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स पहली मर्तबा क्या होगा? 1, डेटा जाएगा 1 पोजीशन। इंडेक्स पे क्या होगा? 2, डेटा जाएगा 2 पोजीशन। इंडेक्स क्या होगा? 3, डेटा जाएगा 3 पोजीशन पे। इंडेक्स होगा 4, 5, 6, 7 और लास्ट में क्या होगा? 100। लास्ट में क्या होगा? 100। गॉट इट? तो एक्चुअल में हमने इस इंडेक्स नाम के वेरिएबल को एज अ पोजीशन यूज कर लिया, जो तुम्हारा फॉर का काउंटर वेरिएबल है। आई समझ में? कोई मसला तो नहीं है बच्चों? अब देखो कुलूद कह रहे हैं कि सर फॉर लूप में इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1 लिखने की जरूरत होती है। बच्चों जल्दी से बताओ, क्या फॉर लूप में इंडेक्स की वैल्यू को +1 करूं या ऑटोमेटिक होगा? जल्दी बताओ चैट। फॉर लूप में इंडेक्स की वैल्यू 1 के बाद 2 करूं या ऑटोमेटिक होगा? चैट पे बताओ। ऑटोमेटिक होगा, सही। बिल्कुल सही है बच्चों, फॉर लूप में इंडेक्स की वैल्यू या काउंट की वैल्यू प्लस करने की जरूरत नहीं है। गॉट इट बच्चों? कोई मसला तो नहीं? ये हो गया आपका पहला सवाल। अब आपको ऐसे ही और सवाल दिखाते हैं। बेटा एग्जाम में एक, बल्कि एक चीज आपको टेक्निक बताऊं। एक होता है अनयूज्ड एरे, अनयूज्ड एलिमेंट्स, अनयूज्ड एलिमेंट्स ऑफ 1D एरे। ठीक है, अब अनयूज एलिमेंट्स ऑफ 1D एरे का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी एलिमेंट्स यूज नहीं हुए, यानी कि 1 2 3 4 5, लेट सपोज 5 एलिमेंट्स हैं टोटल 1D एरे में। सही। मैं आपसे कह रहा हूँ यार, जब तक के यूज नहीं हुए ना, इन सब में जाके सेट कर दो। सेट के बजाय एक और वर्ड लिख लो, इनिशियलाइज। इनिशियलाइज कर दो सब में बेटा, स्टार। सारे एलिमेंट्स को जो यूज नहीं हुए हम सबको इनिशियलाइज कर दो, किससे बेटा? स्टार से। ताकि
आपको स्टार से ये पता लग जाए कि भाई ये एलिमेंट में डेटा अभी तक पुट नहीं हुआ। जब पुट नहीं होगा तो अनयूज एलिमेंट्स होगा। क्या होगा बेटा? अनयूज एलिमेंट। ठीक है, तो ये सवाल तुम्हें करना है। यानी कि इनिशियलाइज ऑल अनयूज एलिमेंट बाय स्टैटिक। इनिशियलाइज ऑल अनयूज एलिमेंट बाय स्टैटिक। समझ आ गई ये सवाल सबको? ठीक है, तो ये मैं करने जा रहा हूँ। हाँ, गार्बेज वैल्यू बिल्कुल सही है। यानी कि ये वाला पॉइंट भी बता देता हूँ, बच्चे ने मुझे बोला सर ये गार्बेज वाली बात भी कर दी। बेटा जब कुछ नहीं होता ना, तो कंप्यूटर की मेमोरी में खराब वैल्यू पड़ी हुई होती है, उस खराब वैल्यू को बोलते हैं गार्बेज वैल्यू। तो उस गार्बेज वैल्यू को क्लीन अप करने के लिए हम कुछ अनयूज डेटा जाके डाल रहे हैं, उस अनयूज डेटा को हम स्टैटिक कह रहे हैं। हाँ, पास पेपर में सवाल ऐसा आ भी चुका है। सवाल कैसा है जरा देखो। इनिशियलाइज इनिशियलाइज all elements of an array। एरे में कितने एलिमेंट है बेटा? 5। बाय किससे इनिशियलाइज करना है बच्चों? स्टार से। किससे इनिशियलाइज करना है? स्टार से। आइए बच्चों, क्योंकि 1D एरे है तो पहले मैं एरे बनाऊंगा। लेट सपोज एरे का नाम है 1D, तो मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। डिक्लेयर एरे का नाम है 1D। 1D एरे में लोअर बाउंड क्या है स्क्वायर ब्रैकेट में बताइएगा? लोअर बाउंड कितना है बेटा? 1। और अपर बाउंड कितना है बेटा? 5। है ना? तो 1 से लेके कहाँ तक? 5। लोअर बाउंड से लेके 5वां अपर बाउंड तक। आगे मैंने लिखा एरे, एरे ऑफ क्या? सब में स्टार आ रहा है, स्टार का मतलब स्ट्रिंग आ रहा है। ठीक है, ये एक लाइन लिखी। अब बच्चों क्योंकि 1D एरे है तो एक फॉर का लूप लगेगा। अभी मैंने बताया था ये सारे जो 1 से लेके 5 तक होते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंडेक्स। है ना? इसको मैं इंडेक्स चलाऊंगा और इंडेक्स देखो मैं यहाँ लिखा फॉर इंडेक्स इक्वल्स टू। लोअर बाउंड कितना है बच्चों तुम्हारा यदि बताओ? लोअर बाउंड सबसे छोटा इंडेक्स एक वेरिएबल है एक्चुअल में यहाँ फॉर इंडेक्स। इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है 1 से, तो यहाँ पर आएगा 1। कहाँ तक जा रहा है बच्चों? 5 तक। ठीक है, तो हम बोलेंगे इंडेक्स का लोअर बाउंड 1 है। कहाँ तक जा रहा है बच्चों? 5 तक। अपर बाउंड क्या है? 5। ये बात समझ आ गई सब? ठीक है, 1 से लेके कितना? 5। ठीक है, अच्छा नजर आई ये वाला कलर के? हटा दो। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाए। नीचे बच्चों लूप को ऐड कराने के लिए नेक्स्ट इंडेक्स भी आ सकता है और नेक्स्ट फॉर भी आ सकता है, एंड फॉर भी आ सकता है। सही है ना? 1 से लेके कहाँ तक जा रहे हैं बच्चों हम लोग? 5 तक, क्योंकि आपकी वैल्यू भी 1 से लेके कहाँ तक है? 5 तक। अब इस सवाल में बच्चों इनिशियलाइज करना है। अब इनिशियलाइज में कोई इनपुट कीवर्ड नहीं आएगा, क्योंकि भाई इनपुट थोड़ी ले रहे हैं, हमें तो पता है वैल्यू फिक्स कर रहे हैं हम। तो कोई इनपुट कीवर्ड नहीं आएगा। जब इनपुट कीवर्ड नहीं आएगा तो भाई क्या आएगा? आउटपुट आएगा? नहीं, आउटपुट भी नहीं करा रहे। है ना भाई? तो ना इनपुट ना आउटपुट। मैं ऐसे बच्चों को कहता हूँ जब भी हम इनिशियलाइज करेंगे तो ना कोई इनपुट आएगा ना कोई आउटपुट आएगा। क्यों? क्योंकि हमें तो सेट करना है ना, हमें तो एलिमेंट्स में पहले इंडेक्स पे स्टार पुट करना है, दूसरे इंडेक्स पे स्टार पुट करना है, तीसरे इंडेक्स पे स्टार पुट करना है। बच्चों इंडेक्स पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा। ये काम की जिम्मेदारी किसने ले ली? फॉर के लूप में। तो आप बोलोगे सर डायरेक्ट जब आपको सवाल में इनिशियलाइज करना होता है तो इनिशियलाइज का मतलब ना कोई इनपुट होगा और ना ही कोई आउटपुट होगा। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इनिशियलाइज का मतलब ये है एरे का नाम। एरे का नाम क्या है? 1D। तो आपने डायरेक्ट बोला सर 1D स्क्वायर ब्रैकेट। बच्चों अब मुझे कोई बताएगा स्क्वायर ब्रैकेट में पहली मर्तबा अगर मैं 1 लिख दूंगा तो सारा स्टार सिर्फ 1 इंडेक्स पे जाके स्टोर हो जाएगा, विच इज रॉन्ग। अगर मैं यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में सेकंड इंडेक्स लिखूंगा तो सारा इंडेक्स सेकंड पोजीशन में जाके स्टोर हो जाएगा, विच इज ऑल्सो रॉन्ग। देख लो आप। तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना है बताइएगा जल्दी से। मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी बताओ क्या लिखना है यहाँ पर। क्या लिखना है जल्दी बताएं, मैं वेट कर। यहाँ पर क्या है स्क्वायर ब्रैकेट?
हाँ बोलो। कुलूद, उमर, अनस, आदि। यहाँ पर क्या आएगा बेटा इधर? इंडेक्स आएगा। उमर कह रहा है सर यहाँ पर इंडेक्स आएगा, सही कह रहा है बच्चों ये। हाँ पश्चिमा इंडेक्स आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि बेटा इंडेक्स की फर्स्ट वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, फिर 3 होगी। ठीक है, तो एक्चुअल में यहाँ पर इंडेक्स आएगा। अच्छा अब तो एक बात समझ आ गई है हमें कि भाई इंडेक्स पहले 1 होगा तो डेटा 1 पे जाएगा। अब क्या डेटा जाएगा? हमें बेटा सब सब सारे एलिमेंट्स को इनिशियलाइज करना है किससे बेटा? स्टार से। सारे एलिमेंट्स को इनिशियलाइज करना है किससे? स्टार से। तो एक्चुअल में मैं इस इंडेक्स के 1 को इक्वल्स टू लगा के क्या बनाऊंगा? स्टार। क्या बनाऊंगा? स्टार। इक्वल्स टू के बजाय दूसरा असाइनमेंट ऑपरेटर भी होता है ना, वो होता है बैक एरो, यानी कि ये स्टार बना। अब हो क्या रहा है जरा समझो बेटा। पहले जब इंडेक्स 1 होगा तो यानी कि पहले इंडेक्स में जाके स्टार पुट होगा 1D एरे के इंडेक्स 1 पे, तो स्टार पुट होगा 1D एरे के इंडेक्स 1 पे। स्टार ही पुट होगा 1D एरे के इंडेक्स 2 पे। स्टार पुट होगा इंडेक्स कितना हो जाएगा? 3, तो थर्ड पे जाके स्टार पुट हो जाएगा, फोर्थ पे जाके स्टार पुट हो जाएगा, 5 पे जाके स्टार पुट होगा। जैसे इंडेक्स 5 होगा तो आपका लूप क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। आपका लूप क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये इनिशियलाइज वाला सवाल सबको समझ आ गया? हाँ आ सकती है बेटा, आ सकती है। एक बच्चे कह रहे सर स्टैटिक वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें फिर मैं आगे चलूँ। चलें बच्चों, 2D एरे का एक सवाल आता है आपके पास, जरा इसको देखिएगा। पास पेपर का सवाल है, मैंने कहा आपको थोड़ा सा दिखा दें ताकि रिवाइज हो गया आपका। भाई वो कह रहा है द फॉलोइंग सूडो कोड डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज एन एरे। एरे का नाम है ये, डिक्लेयर कोड 1 से लेके 100 तक। ये तो 1D एरे हो गया। फिर कह रहा है कि इंडेक्स को भी इनिशियलाइज कर दिया इंटीजर से। अच्छा मैंने पिछले सवाल में इंटीजर से नहीं किया था, तो भी कोई मसला नहीं है। फिर हमने फॉर इंडेक्स इक्वल टू 1 से लेके 100 तक चलाया, नीचे एंड फॉर कर दिया। और बच्चों मैंने इस पूरे सवाल में इस कोड के हर इंडेक्स पे क्या स्टोर कर दिया? क्या स्टोर कर दिया? एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, यानी कि एक्चुअल में एक 1D एरे बन रही है, 1 2 3 कहाँ तक? 100 तक। 1 से लेके कहाँ तक? 1 से लेके कहाँ तक बेटा? 100 तक। अच्छा और वो कह रहे हैं सारे एलिमेंट्स को आप ब्लैंक स्ट्रिंग से कंसीडर करो। सारे एलिमेंट्स को एक ब्लैंक स्ट्रिंग से कंसीडर करो। ठीक हो गया बच्चों, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं? अच्छा अब आगे वो कह रहा है इस, ये जो आपका सवाल है ना जिसमें आपने सबको बेटा इनिशियलाइज किया हुआ है, 100 के 100 एलिमेंट्स को इनिशियलाइज किया हुआ है एक एम्प्टी स्ट्रिंग से। ये जो आपके पास होता है कि एम्प्टी स्ट्रिंग होता है यानी कि खाली स्ट्रिंग। अब वो कह रहा है द डिजाइन ऑफ द प्रोग्राम इज चेंज। इस डिजाइन को चेंज कर दो, यानी कि इसको 1D एरे से, ये सवाल 1D एरे का है तो आप इसको कन्वर्ट कर दोगे 2D एरे। ये लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 2D एरे में जब आप चेंज करोगे तो बेटा आपके पास रो होंगी 500 और कॉलम होंगे 4। सही, 500 रो और 4 कॉलम। 500 रो और 4 कॉलम, यानी कि इसमें आपको ये जो आपने 1 से लेकर 100 तक था ना, एक्चुअल में यहाँ पर आप इस तरीके से करोगे। और टोटल कितनी रॉस होंगी बेटा? 500, यानी कि 1 2 और टोटल नंबर ऑफ रॉस कितनी होंगी? 500। तो बच्चों कॉलम कितने होंगे? 4, यानी कि 1 2 3 और 4, 4 कॉलम और 500 रॉ। ऐसे ही कन्वर्ट कर देना। ठीक है, और पूरी एरे में जो तुम्हें डेटा पुट करना है ना, पूरी एरे में तुम्हें पुट करना है एम्प्टी। क्या पुट करना है? देखो लिखा हुआ है ना, एरे को इनिशियलाइज करने हर जगह पर एम्प्टी। सब जगह पे एम्प्टी, सब जगह पे क्या वर्ड लिख दो बेटा? एम्प्टी लिख दो। सवाल समझ आइए सबको? ठीक है, और बच्चों जब 2D एरे बनता है तो एक लूप नहीं होते, 2 लूप होते हैं, और मैं 2 फॉर के लूप लगाऊंगा। एक लगाऊंगा रॉ के लिए, एक लगाऊंगा रॉ यानी कि 1 से लेके 500 तक, और एक लगाऊंगा कॉलम यानी कि 1 से लेके 4 तक। गॉट इट बच्चों? कोई मसला तो नहीं? चलिए आइए अब इस सवाल को आपको करा दूं। ठीक है, सवाल समझ आइए सबको कि भाई एक 1D एरे है जिसमें 1 से लेके 100 तक के इंडेक्स है। वो कह रहा है 500 रोज और 4 कॉलम की 2D एरे बना दें।
और सारे एलिमेंट्स को इनिशियलाइज कर देंगे। बच्चों एक बात बता दूं, इनिशियलाइज का मतलब ना कोई इनपुट होगा ना कोई आउटपुट होगा। इनिशियलाइज में ना इनपुट आता है ना आउटपुट आता है, डायरेक्टली आप डेटा को पुट कर देते हैं ताकि गार्बेज वैल्यू रिमूव हो जाए। ठीक है, आइए जरा देखिएगा इस सवाल को। अच्छा, इस सवाल में मैं आपसे अभी पूछ रहा हूँ बच्चों, एरे का नाम क्या लिखा हुआ है? इस पूरे सवाल में एरे का नाम क्या लिखा हुआ है? 1D एरे में एरे तो है ना। चलो एरे का नाम बताओ बेटा, क्या है? चलिए बताओ एरे का नाम, चैट पे लिख के बताओ या ऑडियो अनम्यूट करके बताओ एरे का नाम। इस 1D एरे का नाम है कोड। इस 1D एरे का नाम क्या है? कोड। गॉट इट? 1D एरे का नाम क्या है? कोड। शाबाश, सही लिखा आप लोगों ने। ठीक। रॉ कितनी है बेटा, मैं यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ रॉस कितनी है? 500। टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 4। तो यानी कि रॉ रॉ जो है वो 1 से लेके 500 तक होंगी। ठीक है। और कॉलम कितने होंगे बेटा? सी, 1 से लेके 4 तक। सही है, कॉलम कितने होंगे? 1 से लेके 4 तक, लिखा हुआ ना। बच्चों सब जगह को इनिशियलाइज करना है, किससे इनिशियलाइज करना है? एम्प्टी से। मैं कह रहा हूँ सबको इनिशियलाइज करना है, किससे इनिशियलाइज करना है? एम्प्टी से, है ना। चलो आज ये क्लियर करने की जरूरत है, यस है। आइए ये लाइन को 2D एरे के लिए लिख रहा हूँ, ये लाइन 2D एरे के लिए आई। ठीक है, कैसे लिखेंगे आइए जरा बताइएगा। डिक्लेयर एरे का नाम क्या है? कोड। यहाँ पर भी क्या आएगा? कोड। सही है। कोड का जैसे लिखा हुआ पैटर्न वैसे ही लिखूं या एरे ऑफ वो भी लिख सकता हूँ, मर्जी है आप। आपने बोला सर इसमें रॉ कितनी है बेटा? रॉ देख लो 1 से लेके 500 तक। तो आपने कहा सर 1 से लेके 500 तक नंबर ऑफ रोज होंगी, कॉमा कॉलम कितने हैं? 1 से लेके 4 तक। ये हो गए आपके कॉलम। ठीक है बच्चों, 1 से लेके 500 तक रो और 1 से लेके 4 तक कॉलम हो गए। और बच्चों आगे आपको लाजमी लिखना है एरे ऑफ क्या है बेटा ये? हाँ, कोई बच्चा मुझे बताएगा एरे ऑफ इंटीजर है या क्या है? जल्दी बताओ, एरे ऑफ इंटीजर है या स्ट्रिंग है? जल्दी बताइएगा। ये जो कोड नाम की एरे तुम बना रहे हो, इस एरे में क्या होगा? इंटीजर या स्ट्रिंग? चैट पे लिख के दें। क्योंकि बच्चों आप एम्प्टी स्टोर कर रहे हो, यस। तो एम्प्टी इज अ वर्ड जो कि स्ट्रिंग में आएगा। जो कि किस में आएगा? स्ट्रिंग में। वेरी गुड, सही लिखा आप लोगों ने। ठीक है, सही है ना, स्ट्रिंग में आए ना। अच्छा, अब बच्चों दो फॉर के लूप लगेंगे। एक लूप लगेगा रॉ के लिए और एक लूप लगेगा कॉलम के लिए। मैंने अभी 2D एरे पढ़ा है, 2D एरे में दो लूप होते हैं, एक रॉ के लिए होता है और एक किसके लिए होता है? कॉलम के लिए। जरा देखिएगा इस सवाल में जब मैं, अच्छा उसके बाद बच्चों क्योंकि इसने इंडेक्स को भी स्टोर किया है तो भाई मैं भी इंडेक्स को डिक्लेयर भी करूंगा। उसने भी किया हुआ डिक्लेयर इंडेक्स। अब बच्चों आपका इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक है बेटा? वो तो डिपेंड करेगा, आप बोलेगे सर मेरा तो इंडेक्स ही नहीं है। सुनिएगा, अगर मैं इसको इंडेक्स करूंगा तो भाई मैं इंडेक्स रॉ के लिए क्या लूंगा? आर लूंगा और कॉलम के लिए सी लूंगा। मेरे तो दो इंडेक्स होंगे, है ना। तो मैं इंडेक्स नहीं लूंगा। मैं बच्चों रॉ के लिए एक वेरिएबल लूंगा आर और कॉलम के लिए एक वेरिएबल लूंगा सी। दोनों की डेटा की टाइप इंटीजर होनी चाहिए, यानी कि मेरे दो इंडेक्स होने वाले हैं क्योंकि मेरी 2D एरे ना बेटा। ठीक है, क्योंकि मेरी क्या है? 2D एरे। जरा देखिएगा, अब मैं फॉर का लूप स्टार्ट करने वाला हूँ, फॉर। ठीक है, और बच्चों एज इट इज नीचे मैं एंड फॉर या नेक्स्ट काउंट लिखूंगा। ठीक है, फॉर में बेटा अगर मैं रॉ के लिए करता हूँ तो कोई मुझे बताएगा मेरे पास रॉ कितनी है? मेरे पास टोटल नंबर ऑफ रॉ है 1 से लेके 500 तक। 1 से लेके 500 तक। ठीक है बच्चों, अब नेस्टेड लूप मैंने पढ़ाया था, एक के अंदर दूसरा लूप जब आता है ना। जब एक के अंदर दूसरा लूप आएगा वो कहलाएगा नेस्टेड। ठीक है, तो यहाँ पर एक और लूप आएगा। देखो एक लूप आ गया रॉ के लिए, देख रहे हो रॉ के लिए कितना आ गया? 1 से लेके 500 तक। बच्चों कॉलम के लिए कितना आएगा? 1 से लेके 4 तक। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक और लूप लगाऊंगा बेटा, फॉर कॉलम इक्वल्स टू 1 से लेके कितना बेटा? 4 तक। और नीचे आएगा एंड फॉर। ठीक है, ये नेस्टेड लूप के लिए आ गया। ये किसके लिए आ गया है? नेस्टेड लूप के लिए। ठीक है बच्चों, देख सकते हो आप लोग रॉ कितनी है? 500। तो रॉ 1 से लेके कितनी हो गई बेटा? 500। कॉलम कितने हो गए? 4। कॉलम 1 से लेके 4 तक। गॉट इट?
बच्चों अब आपको ये वाली लाइन करनी है। लाइन नंबर 1 मैंने पूरी कंप्लीट करा दी, आप लोग देख सकते हैं। यस। लाइन नंबर 2, द एलिमेंट्स ऑफ द एरे नीड टू बी इनिशियलाइज। सारे एलिमेंट्स को इनिशियलाइज करना है। अच्छा अब जरा एक चीज समझिएगा, एरे का नाम है कोड, तो यहाँ पर तो मैं कोड लिख दूंगा। अब आप बोलेंगे सर इनपुट आएगा, भाई नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? एक बात दिमाग में बिठा लो, जब भी इनिशियलाइज वर्ड होता है तो ना कोई इनपुट आता है ना कोई आउटपुट आता है, ना कोई इनपुट आता है ना कोई आउटपुट आता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एरे का नाम इस कोड, तो यहाँ पर आएगा कोड, है ना, क्योंकि सवाल में भी लिखा हुआ है एरे का नाम है कोड। ठीक है, मैं अपने पास से घर से नहीं लेके आया, बस मेरे इंडेक्सेस चेंज होते हैं। यहाँ पर एरे का नाम है कोड स्क्वायर ब्रेकेट। अब मुझे कोई बच्चा बता दे, यहाँ पर डैश कॉमा डैश आएगा, पहली मर्तबा क्या आएगा, रो कॉमा कॉलम। 2D एरे में हमेशा क्या आता है, रो कॉमा कॉलम। हमेशा पहले आर आता है यानी कि रो, फिर बच्चों कॉलम, यानी कि कॉलम के लिए क्या लिया है मैंने, सी। ठीक है, तो यहाँ पर रो कॉमा कॉलम इंडेक्स है। ठीक है, रो कॉमा कॉलम। अब जरा सुनना, एक बच्चा कोई आ जाए जरा माइक पे ताकि मैं उससे सवाल भी करूँ। उमर, उमर और हाजिर। उमर और हाजिर अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। जी सर। कर सही, दिया सर। ठीक है बेटा। पहली मर्तबा जब ये लूप चल रहा होगा तो रो कॉमा कॉलम में क्या होगा, आर की वैल्यू क्या होगी? आर की वैल्यू 1 होगी सर। और कॉलम की वैल्यू? कॉलम की भी 1 होगी। बस 1,1 होगा। यानी कि जो तुम्हारी एरे बनी हुई होगी उस एरे में 1,1 ये होगा। हाँ, फिर सेकंड मर्तबा क्या होगा आसिफ? दूसरी दफा जो है सर वो 1,2 होगा। रॉ की वैल्यू 1 1,2। होगी और कॉलम दूसरे में शिफ्ट हो जाएगा। शाबाश, वेरी गुड। ये बात बच्चों मुझे आप लोगों को बतानी थी कि भाई एक ही रॉ होगी, रॉ आपकी 1 चल रही होगी, उस 1 पे पहला कॉलम होगा, उसी 1 पे दूसरा कॉलम चलेगा, उसी रॉ पे तीसरा कॉलम चलेगा और उसी रॉ पे चौथा कॉलम चलेगा। यानी कि जब ये लूप पहली मर्तबा चलेगा तो रॉ 1 ही रहती है, कॉलम 1 होगा पहली मर्तबा, यानी कि 1,1 यानी कि इस जगह पे जाएगा। सेकंड मर्तबा रॉ चेंज नहीं होगी, सेकंड मर्तबा उसी रॉ पे कॉलम 2 पे चलेगा यानी कि 1,2। फिर तीसरी मर्तबा 1,3 यानी कि इधर। फिर चौथी मर्तबा 1,4 यानी कि इधर। सही है। फिर ये अंदर वाले लूप क्या हो गया बेटा, पूरा कंप्लीट हो गया। फिर क्या होगा, रॉ की वैल्यू 1 के बाद कितनी हो जाएगी, 2। यानी कि आपने पहली दफा, मैं समझाने के लिए बच्चों, 1,1, फिर क्या होगा 1,2। उमर समझ आ रही है बेटे? उमर, चलो बेटा, पहली मर्तबा 1,1 यानी कि यहाँ, दूसरी मर्तबा 1,2 यानी कि इधर, फिर क्या होगा 1,3 यानी कि इस तरफ जाएगा, फिर 1,4 यानी कि इस तरफ जाएगा। अब ये रॉ पूरी कंप्लीट हो गई ना। अब बच्चों सेकंड रॉ में जाएगा। सेकंड रॉ का मतलब ये पूरा लूप खत्म हुआ अंदर वाला। अब रॉ क्या हो गई, 2, यानी कि सेकंड रॉ के अंदर आ गया। अब रॉ 2 में कॉलम 1 से दोबारा शुरू होगा, यानी कि 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,1, 2,2, 2,3 ये रहा, और 2,4। फिर रॉ कंप्लीट हो गई, फिर थर्ड रॉ में जाएगा, 3,1, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4। फिर क्या होगा, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4। इस तरीके से सारी एक रॉ में सारी कॉलम, दूसरी रॉ में सारे कॉलम, तीसरी रॉ में सारे कॉलम, चौथी रॉ में सारे कॉलम, पांचवी रॉ में सारे कॉलम। और बच्चों 500 रॉस के अंदर सारे कॉलम 1 बाय 1 डेटा जाएगा। ये तो एक बात हो गई। बच्चों अब एक चीज मिसिंग है, कोई बच्चा मुझे बता सकता है अनम्यूट करके, इक्वल्स टू करके मैं क्या लिखने वाला हूं? सवाल पढ़ लें, पॉइंट नंबर 2 पढ़ लें, क्या मिसिंग रह गया? सर वो एम्प्टी लिख देंगे, क्या नाम है, स्ट्रिंग के अंदर ना करके, ताकि वो सब में एम्प्टी चले जाए। शाबाश भाई। हाजिर कह रहे हैं सर सबको एम्प्टी से इनिशियलाइज करना है, तो यहाँ पर सबको एम्प्टी से लिख दूंगा। तो अब होगा क्या एक्चुअल में, 1,1 जब चलेगा यहाँ पर एम्प्टी जाके पुट हो जाएगा। सेकंड मर्तबा रो का 1,2 पे एम्प्टी जाके पुट हो जाएगा, 1,3 पे एम्प्टी जाके पुट हो जाएगा। पुट होने को बोलते हैं इनिशियलाइज। फिर रो का 1,4 पे एम्प्टी जाके पुट हो जाएगा। फिर
अच्छा, यहाँ पर हमेशा मैं एम्प्टी रख रहा हूँ क्योंकि उसने बोला है सारे अनयूज एलिमेंट्स को एम्प्टी से पुट कर दो। पुट वर्ड बोल रहा हूँ तो आपको समझ आ रहा है, इनिशियलाइज बोल रहा हूँ तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है ना, इसीलिए। यानी कि 1,1 पे क्या पुट होगा, एम्प्टी। 1,2 पे क्या पुट होगा, एम्प्टी। 1,3 पे एम्प्टी। 1,4 पे एम्प्टी। फिर बच्चों दोबारा लूप जब चलेगा तो क्या होगा, 1,1 सॉरी सेकेंड रो है ना, 2,1 एम्प्टी होगा, 2,2 2,3 2,4। फिर ये लूप जब दोबारा चलेगा तो 3,1 पे एम्प्टी, 3,2 पे एम्प्टी, 3,3 पे एम्प्टी, 3,4 पे एम्प्टी। यानी कि सारी एरे जो है, सारी एरे जो है वो एम्प्टी से भर जाएगी। सारी एरे जो है वो एम्प्टी 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 वर्ड से भर जाएगी। और सारी एरे को एम्प्टी 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 वर्ड से भर दो। ये जो सवाल का पार्ट है कि द एलिमेंट्स ऑफ द एरे नीड टू बी इनिशियलाइज, किससे बेटा, एम्प्टी से। गॉट इट बच्चों, यहाँ तो कोई मसला तो नहीं। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ये 2D एरे का ऐसे सवाल आ सकता है। सही है सर, लूप में रो की जगह कॉलम। अच्छा, एक बच्चे का सवाल है, मुझे नाम नहीं पता इसका, क्या पूछ रहा है कह रहा है कि सर लूप के अंदर अगर मैं यहाँ पर कॉलम कर दूं, सही, और कॉलम को कर दूं 1 से लेके 4 तक, और रॉ को कर दूं 1 से लेके 500 तक, तो क्या ऐसा हो सकता है? बेटा हो तो सकता है, लेकिन एक पैटर्न नहीं है, एक फॉर्मेट नहीं है। हाँ, फॉर्मेट अगर ऐसा कर दोगे तो अच्छी बात है। सही। फॉर्मेट जो फॉलो हो रहा है, जो एग्जामिनर भी फॉलो हो रहा है, वो क्या कर रहा है कि रॉ में सारे कॉलम, रॉ में सारे कॉलम, रॉ में सारे कॉलम, रॉ में सारे कॉलम। लेकिन अगर उदयफा तुम कहते हो कि तुम यहाँ पर इसको तुम कॉलम कर देते हो, कॉलम 1 से लेके 4 तक, और रॉ को दे, तो भी सही होगा, करेक्ट होगा, गलत नहीं होगा। बट बच्चों एक फॉर्मेट चल रहा है सीआई का, वो ये चल रहा है कि हमेशा पहले रॉ लिखो फिर कॉलम लिखो। तो R, C का एक फॉर्मेट चल रहा है, तो आप भी उसी को फॉलो करो ना। ज्यादा ओवर स्मार्ट क्यों बने हो देखो तुम। आई समझ, ये जवाब है इसका। बट हो सकता है, वर्ड अगर आपका ये कि हो सकता है, हाँ भाई हो सकता है, क्यों नहीं। जब हम यूनिवर्सिटी में होते हैं तो भाई रो कॉमा कॉलम कुछ भी बना देते हैं। सही है ना भाई। इसी बात को, इसी एरे को अगर मैं घुमा दूं तो बन सकती है, क्या बन सकती है कि सर आपकी रॉ बन जाएंगी 4 और कॉलम बन जाएंगे 5 बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन फॉलो एक फॉर्मेट रॉ कॉमा कॉलम। ठीक है बच्चों, लास्ट में मैंने मेंटेनेंस भी पढ़ाई थी, मुझे बताएंगे कोई कि अगर मैं स्पेसिफिकेशन चेंजेस करता हूँ, स्पेसिफिकेशन चेंजेस वाली जो मेंटेनेंस होती है वो कौन सी होती है, एडाप्टिव मेंटेनेंस। सही है बच्चों, तो ये 1D एरे और 2D एरे का सवाल सबको समझ आ गया है। भाई मार्क्स डिटेक्ट होंगे अनफ, मार्क्स डिटेक्ट होंगे। जो फॉर्मेट सीआई ने फॉलो किया वही फॉलो करो, मार्क्स डिटेक्ट होंगे। अगर तुम चेंज करते हो ना, अनफ कह रहे हैं सर मैं अगर पहले कॉलम कर दूं, भाई आप लोग को क्या क्या कोई कीड़ा है, कोई सुलेमानी कीड़ा है, क्या उछल रहा है आपके अंदर? आप क्यों बिला वजह में कॉलम पहले, मतलब मेन लूप आप कॉलम को क्यों करना चाह रहे हो? जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप पहले रॉ करो फिर कॉलम करो, लेकिन नहीं, मैं चेंज कर दूँ, क्यों कर देगा भाई तू? सवाल में उसने बोला भी है ना कि भाई रॉ करें पहले, तो रॉ की बात करो, आप पहले रॉ ही करो। मार्क्स डिटेक्ट होंगे, बिल्कुल डिटेक्ट होंगे। कुछ सवाल आपके पास आया है, वो सवाल अगर आप देखें, इस सवाल में वो आपसे कह रहे हैं, 5 पेपर का सवाल है कि एक लड़की है जो स्टूडेंट है, उसको एक प्रोग्राम लिखना है, उस प्रोग्राम में डिक्लेयर करें 1D एरे, और 1D एरे का नाम क्या बेटा, आर नेम। ठीक है, तो मैंने कहा भाई ले लो। हमने यहाँ पर क्या करा, हमने बोला देखिए पॉइंट नंबर 1 को डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर आर नम। आर नम में बेटा एलिमेंट्स कितने हैं, आर नंबर एलिमेंट्स है 100, तो 1 से लेके कितना हो गया बेटा, 100 तक। आर नम की डेटा की टाइप सवाल में मेंशन है, कितनी मेंशन है बेटा, इंटीजर, तो यहाँ पर भी क्या आ गया, इंटीजर। क्या लिख दिया मैंने, इंटीजर। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है असाइन। असाइन का मतलब भी वही है, हाँ क्या है, असाइन का मतलब है इनिशियलाइज। हाँ, असाइन करते हैं एक रैंडम वैल्यू, असाइन करते हैं क्या, एक रैंडम वैल्यू। बच्चों एक फंक्शन पढ़ा रहा हूँ आपको, और उस फंक्शन का नाम होता है RAND। क्या होता है बेटा, RAND। RAND एक ऐसा फंक्शन है जो आपके अपेंडिक्स में गिवन होगा, जिसका काम होगा कि वो कोई भी रैंडम वैल्यू जनरेट करेगा। इट जनरेट एनी रैंडम वैल्यू, और वो रैंडम वैल्यू आपको दे देगा। तो आप बोलोगे सर वो रैंडम वैल्यू की कोई रेंज होगी? यस, रेंज को आपको यहाँ बतानी। अगर तुमने RAND यानी कि रैंडम 200 लिखा है, तो ये जनरेट करेगा 1 से लेके 99 तक, 199 तक। लास्ट नंबर को ये इंक्लूड नहीं करता। क्या बात है भाई, ये बात ये हुई कि अगर आप यहाँ पर लिखते हो RAND रैंडम फंक्शन, और आगे लिखोगे 100, तो ये 1 से लेके 99 तक के नंबर जनरेट करेगा, लास्ट नंबर को जनरेट नहीं करता। ये एक रूल है इसका, आखिरी वाली की बात नहीं करता, लास्ट वाले को एक्सक्लूसिव करता है।
तो भाई आपको अगर 100 को इंक्लूड करना है तो आप +1 लिखें। तो इसका मतलब क्या होगा, इट जनरेट रैंडम नंबर फ्रॉम 1 से लेके कहाँ तक, 100 तक। अब कुछ बच्चे आएंगे, झाई के बच्चे, तो मुझे बोलेंगे सर अगर मैं यहाँ 101 लिखूं तो, यही बातें बोलोगे ना, तो सर ये जनरेट नहीं करेगा 1 से लेके 100 तक। यस बेटा ये जनरेट करेगा 1 से लेके 100 तक, बट एक फॉर्मेट है, एक फॉर्मेट है। वो फॉर्मेट क्या है कि तुम्हें जितने नंबर को जनरेट करना होता है ना, उस नंबर को यहाँ लिखना, और तुम बता देना कि लास्ट नंबर इंक्लूड नहीं होता, तभी तुम +1 लिखते हो। इस फॉर्मेट को ही फॉलो करना, इस फॉर्मेट को ही फॉलो करना, ठीक है। तो भाई रैंडम नंबर क्या है, जल्दी से मुझे बताएं, जल्दी से मुझे बताओ। जैफा अनम्यूट करके बताओ, रैंडम, अगर मैं रैंडम 100 लिखूंगा तो क्या होगा, कौन जनरेट करता है रैंडम नंबर, आप या कंप्यूटर? कंप्यूटर जनरेट करेगा सर। कंप्यूटर रैंडम नंबर जनरेट करेगा और लास्ट नंबर को इंक्लूड नहीं करेगा। तो फॉर्मेट क्या है कि आप उसके बाद +1 लिखो ताकि लास्ट नंबर भी इंक्लूड हो जाए। ये तो एक बात है। अच्छा बेटा अब जरा इस सवाल को थोड़ा सा और आपको बताते हैं। इस सवाल में, इस सवाल में आप एक 1D एरे बनाने जा रहे हो, और 1D एरे का नाम है आर नम में 100 एलिमेंट हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, मुझे बता दे कोई भी बच्चा अनम्यूट करके, असाइन ईच वैल्यू, ईच एलिमेंट अ रैंडम वैल्यू, और रैंडम वैल्यू की रेंज क्या है 1 से लेके 200। तो बच्चों 200 के लिए मैंने रैंडम का फंक्शन बिल्कुल सही यूज करा है, इंक्लूसिव है ना, इंक्लूसिव है ना, सही है ना भाई। चलो चलो इस सवाल में पॉइंट नंबर 1 तो सबको समझ आ गया कि भाई एक एरे बनेगी, उस एरे का नाम है आर नम, जो 1 से लेके 100 तक होगा। दूसरे में हर वैल्यू को आपको असाइन करना है कोई भी एक रैंडम नंबर जो कंप्यूटर देगा, और वो रैंडम नंबर 1 से लेके 200 तक होगा। तो उसके लिए आप इस तरीके से यूज करो, ठीक है। ये 2 पॉइंट हो गए। उसके बाद बच्चों काउंटिंग करनी है। काउंट का मतलब होता है काउंट इक्वल्स टू काउंट +1, काउंटिंग करनी है। और प्रिंट भी करवाना है कितने नंबर 66 से लेके 173 तक आए हैं। इस सवाल को आसान कर, पहले मैं इसका डायग्रामेटिक व्यू दिखाऊंगा, फिर आपको सवाल कराऊंगा सुकून से। अब फिर हम इसको, भाई इस सवाल में वो आपसे कह रहे हैं एक 1D एरे बन दी है बेटा। पहले सवाल डिस्क्राइब कर रहा हूँ। इस 1D एरे में, ये एक 1D एरे बन दी है। इस 1D एरे में टोटल 100 एलिमेंट्स हैं। इस 1D एरे में टोटल 100 एलिमेंट है, 1 2 3 4, इंडेक्सेस 100 है। ठीक है, सवाल में लिखा हुआ है तो मैंने कहा आपको बता दूं, ये लिखा हुआ है 100 एलिमेंट से। यहाँ पर कितने आ गए, 100 एलिमेंट। इस एरे का नाम है आर नम, इस एरे का नाम क्या है, आर नम। इस आर नम के अंदर पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है आप रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हो, और रैंडम नंबर कितने बेटा, 200, और 200 के आगे +1। तो कंप्यूटर कोई भी रैंडम नंबर उठाएगा जिसकी रेंज क्या होगी 1 से लेके 200 तक। कंप्यूटर कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करेगा जिसकी रेंज क्या होगी 1 से लेके 200 तक। और उस रैंडम नंबर, वो रैंडम नंबर बच्चों 66 भी हो सकता है, 67 भी हो सकता है, 199 भी हो सकता है, बट 200 से बड़ा नहीं हो सकता। तो कोई भी नंबर उठा के, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 66 पुट कर दिया तुमने, यहाँ 67 कर दिया, यहाँ पर 199 कर दिया, इस तरीके से सारे 100 एलिमेंट्स पे जाके डेटा पुट हो जाएगा। सही। तो ये पॉइंट 1 तो आपको समझ आ गया, और पॉइंट 2 भी आपको समझ आ गया, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 में वो आपसे ये कह रहा है वो सारे नंबर, वो सारे नंबर जो तुमने रैंडम नंबर डाले हैं एरे में से, कितने नंबर ऐसे हैं जो 66 से लेके 173 की रेंज में आए हैं। वो कौन से ऐसे नंबर हैं, जैसे ये 66 आ गया ना, कितने नंबर जो तुमने जनरेट करके डाले हैं, कितने नंबर 66 से लेके 173 में आए हैं, उनकी काउंटिंग कर देना। यानी कि काउंट इक्वल टू काउंट +1 कर देना। आगे ये बात समझ, यानी कि दोबारा रिपीट कर दूं, एक एरे है आर नम के नाम की जिसमें 1 से लेके 100 तक के इंडेक्सेस हैं। उसमें से कितने नंबर जो तुम रैंडम नंबर रख रहे हो, कितने नंबर 66 से लेके 173 तक आए हैं। गॉट इट बच्चों, सब बच्चों को सवाल समझ आ गया है। चलो अब इस सवाल के लिए मैं कितना लूप लगाऊंगा, 1 या 2, चैट पे बताओ जल्दी से।
बल्कि अनम्यूट करके बताओ, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं एक लूप लगाऊंगा या दो लूप लगाऊंगा? जल्दी बताएं बच्चों, जल्दी बताएं, एक लूप आएगा या दो आएगा? हाँ, नंबर रिपीट हो सकते हैं। नंबर रिपीट का मतलब नहीं, रैंडम नंबर रिपीट नहीं होंगे, हो सकते हैं बच्चे, हो सकते हैं। बस उसकी रेंज बता दी, काउंट कर लो 66 से लेके 173 तक। मैं कह रहा हूँ लूप कितने लगेंगे आप लोग बताएंगे। भाई 1D एरे है ना, 1D एरे में कितना लूप लगते हैं? एक लूप। शाबाश, मैं एक फॉर का लूप लगाऊंगा। ठीक है बच्चों, आइए एरे को डिक्लेयर करते हैं पॉइंट नंबर 1 में, क्योंकि लिखा हुआ है डिक्लेयर। ये देखिए डिक्लेयर, ये लिखा हुआ है ना, मैं कर रहा हूँ डिक्लेयर। एरे का नाम है आर नम, रैंडम नम। 1 से लेके 100 तक नंबर है, तो 1 से लेके 100 तक नंबर, और सबकी डेटा की टाइप क्या होगी बेटा? एरे ऑफ इंटीजर, है ना भाई? तो बेटा पॉइंट नंबर 1 आपका हो। पॉइंट नंबर 2 में बच्चों आपको मैं एक बात बता दूं, जब मैं इंडेक्सेस वगैरह यूज करूंगा तो इंडेक्स को यूज कर लेता हूँ। डिक्लेयर इंडेक्स, इंडेक्स नाम का वेरिएबल जो एरे के लिए होगा। और बच्चों जो तुम काउंटिंग करोगे ना, काउंट नाम का वेरिएबल, इसकी डेटा की टाइप होगी इंटीजर। ठीक है, इंडेक्स और काउंट की डेटा की टाइप कर रखी है मैंने इंटीजर। अब बच्चों जब तुम काउंटिंग करोगे तो काउंट का मतलब होता है काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। सही है ना? कितने नंबर 66 से लेके 173 तक आ गए? तो एक्चुअल में मैं एक फॉर का लूप लगाऊंगा, क्योंकि एक 1D एरे है। मैं बोलूंगा फॉर, वेरिएबल तुमने इंडेक्स रखा है तो बेटा इंडेक्स, इंडेक्स स्टार्ट होगा पहले से लेके 1 से लेके कहाँ तक जाएगा बेटा? 100। पहले इंडेक्स से लेके 100 इंडेक्स तक। मैं डायग्राम भी बनाते जाऊँ ताकि तुम्हें समझ आए। आर नम, पहला, दूसरा, तीसरा इंडेक्स, चौथा इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स क्या होगा बेटा? 100। बच्चों इसमें तुम रैंडम नंबर करके ऐसे करके वैल्यू पुट करा रहे होगे। हाँ, ऐसी वैल्यू पुट कराओगे ना बाय यूजिंग द बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन का नाम क्या है बेटा? रैंड। क्या नाम है बेटा? रैंड। गॉट इट बच्चों? यहाँ तक कोई मसला तो नहीं? अब आगे आ जाओ। पॉइंट नंबर 2 में असाइन ईच वैल्यू। असाइन का मतलब होता है इक्वल्स टू। तो बच्चों यहाँ पर मैं वैल्यू असाइन करने से पहले एंड फॉर करा दूं। क्या करा दूंगा बेटा? एंड फॉर। अब बच्चों जब असाइन करना है तो असाइन के लिए आप एरे का नाम लिखोगे, है ना? एरे का नाम क्या? आर नम। असाइन करने जा रहा हूँ, आर नम के अंदर हर इंडेक्स, आर नम के आर नम के स्क्वायर ब्रैकेट हर इंडेक्स में। हर इंडेक्स का मतलब यहाँ पर इंडेक्स आ जाएगा। असाइन करने का मतलब है ब्रैकेट। हर इंडेक्स पे क्या असाइन करना है बेटा? कोई भी रैंडम नंबर। तो रैंडम नंबर के लिए फंक्शन क्या आएगा यदि बताओ? रैंडम नंबर के लिए फंक्शन आएगा RAND, और ब्रैकेट में क्योंकि रेंज दी हुई है 200, 200 और आखिरी नंबर इंक्लूड नहीं होता तो क्या आएगा? +1। क्या आएगा? +1। अब बच्चों के रैंडम नंबर पॉइंट में भी तो हो सकते हैं, तो पॉइंट में होने के लिए मैं इसका इंटीजर पार्ट निकालूंगा। क्या निकालूंगा? इसका इंटीजर पार्ट। तो भाई ये जो तुमने +1 लिखा है, इसको तुम थोड़ा सा साइड पे कर दो और बोलो कि भाई इसका इंटीजर पार्ट। कौन सा पार्ट बच्चों? इंटीजर पार्ट। तो यहाँ INT आ गया और ये ब्रैकेट आ गया। ठीक है, INT का मतलब जो भी नंबर आएगा जनरेट, ये कंप्यूटर जनरेट करेगा। कंप्यूटर जो भी जनरेट करेगा एक्चुअल में उसका इंटीजर पार्ट। कौन सा पार्ट बेटा? इंटीजर। यहाँ पर मैंने लिख दिया है कौन सा पार्ट? इंटीजर पार्ट। गॉट इट? यहाँ तक कोई मसला है बच्चों? क्या कह रहे हैं बच्चे? डेसिमल या रियल नहीं हो सकता? नहीं। ठीक है, सवाल में लिखा हुआ है ना, क्योंकि इंटीजर डालना है। अब एक बात बताओ, एक बच्चा बोला सर डेसिमल क्यों नहीं हो सकता? भाई तुमने एरे किसकी बनाई है? इंटीजर की बनाई है, तो इंटीजर ही होगा ना। तो एक्चुअली वी आर असाइनिंग, यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं? कोई भी एक रैंडम नंबर ले रहे हैं और उसको जाके इंडेक्स 1 पे रखेंगे। फिर सेकंड मरतबा इंडेक्स क्या हो जाएगा? 1 इंडेक्स का मतलब 1 पे, फिर 2 पे, फिर थर्ड इंडेक्स पे, फिर फोर्थ इंडेक्स पे, फिर फिफ्थ इंडेक्स पे, सिक्स इंडेक्स पे, लास्ट आपका लूप कब तक चलेगा बेटा? 100 तक। तो एक्चुअल में हम लूप को कहाँ रखेंगे? सॉरी, वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे? 100 पे। ये तो तुमने पॉइंट नंबर 2 भी कर लिया ना? पॉइंट नंबर 2, ठीक है ना? असाइन कर दिया एनी रैंडम नंबर टू ऑल द इंडेक्सेस इंडिविजुअली।
अब बच्चों वो कह रहा है काउंट करो कि तुमने कितने नंबर जो जनरेट करे हैं वो 66 से लेके 173 तक, यानी कि इफ की कोई कंडीशन आने वाली, इफ की कोई कंडीशन आने वाली है ना भाई। तो यहाँ पर बच्चों में इफ लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा इफ, एरे का नाम क्या, आर नाम, मैं बोलूंगा इफ, सही, इफ एरे का नाम क्या है, आर नाम, इफ आर नाम ब्रैकेट, इंडेक्सेस के लिए यहाँ पर इंडेक्स आएगा, इफ आर नाम इंडेक्स कितना हो बच्चों, 66 है ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 66, एंड क्योंकि दोनों कंडीशन को मिलाने के लिए बीच में क्या आता है, ये भी हो, इसके साथ साथ दूसरी कंडीशन, तो एंड है ना भाई, आर नाम 66 से लेके कहाँ तक हो बेटा, 173 तक, एंड क्योंकि कोई और नहीं, या नहीं आना चाहिए, दोनों आने चाहिए, मल्टीपल कंडीशन के लिए एंड आ गया, एंड आर नाम यानी कि एरे, एरे का जो इंडेक्स है वो बच्चों छोटा हो या बराबर हो किसके, 173 के, छोटा हो या बराबर हो किसके बेटा, 173। अगर तुम्हारा जो नंबर है जो तुमने जनरेट करा है वो इस रेंज के अंदर है तो उसकी काउंटिंग करा लेना, उसकी क्या करा लेना, काउंटिंग। तो काउंटिंग तो देन में होती है ना बेटा, देन काउंटिंग के लिए तुमने काउंट को जीरो इनिशियलाइज किया, नहीं वो तो होना चाहिए ना, दैट मीन्स काउंट की पुरानी वैल्यू में काउंट +1 कर लो, ये बात सवाल में लिखी हुई मिली, देन क्या कर लो, काउंट इक्वल टू काउंट +1। तो भाई काउंट की फर्स्ट वैल्यू 0 से इनिशियलाइज होनी चाहिए, ये काउंटिंग का रूल है। तो सर यहाँ आके जी सर ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये जो आपने ये लगाया आर नम इंडेक्स इंट रेंड और ये 200+1, ये हम्म, इसके ऊपर वाली लाइन, इसकी हाँ जगह हम ऐसा नहीं लिख सकते वो सर कि एक से लेकर 1 से लेकर 200 तक जो है वो नंबर इनपुट करवा दें हम, वो बेटा बात तो एक ही होगी ना। हाँ नहीं, दो अलग अलग बात। देखो हासिक ये कह रहा है कि सर आप यूजर को बोलें कि तुम 1 से लेके 200 तक नंबर इनपुट दे दो। पहली बात, सवाल में क्या लिखा हुआ है, हासिक पढ़ो, असाइन ईच वैल्यू, हासिक कह रहा है, हासिक बेटा पढ़ो, असाइन ईच वैल्यू आ रैंडम वैल्यू इन द रेंज। तो भाई वो सबसे पहले कह रहा है कि आप इनपुट तो लोगे ही नहीं, आपको रैंडम वैल्यू के लिए रैंडम फंक्शन भी यूज करना है, ठीक है। अच्छा। एक बात ये हो गई हाजिर, दूसरी बात, ओ भाई जब सवाल में लिखा हुआ भी यही है कि रैंडम वैल्यू, रैंडम वर्ड का मतलब ही टेक्निकली समझ आ रहा है कि आपको एक फंक्शन को यूज करना है, खुद से कुछ इनपुट नहीं देना। तीसरी बात सुन लो भाई, तीसरी बात ये कि जब इनपुट देना ही नहीं है और 200 नंबर इनपुट कौन फॉर का बच्चा देगा, ये बात समझ आई, दो तीन थोड़ी ठीक है, है ठीक है। 200, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2 को अगर आप देखोगे आपको वैसे ही समझ आएगी। चलो, तो भाई वो सारे नंबर जो इस रेंज के अंदर आ रहे हैं उनकी पहले 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या जो भी होगा उसकी काउंटिंग करनी है, ठीक है। और लास्ट में उसको हमने एंड इफ करा के खत्म कर दिया। अब एक्चुअल में आपका सारा का सारा आंसर काउंट पे है ना, ठीक है। तो जब ये पूरा लूप खत्म हो जाएगा फॉर का तो तुम प्रिंट करवाओगे। अब प्रिंट करवाओ या तो सिंपल काउंट नाम की चीज को प्रिंट करवा दो, क्या या तुम मैसेज के साथ प्रिंट करवाओ, प्रॉम्प्ट वाला, तुम बोलो कि टोटल नंबर ऑफ, मतलब आप बोलो अंग्रेजी में कि भाई द नंबर्स बिटवीन 6 से लेके 163 तक इंक्लूसिव, ये यहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा और यहाँ पर बच्चों आप काउंट, आप वेरिएबल प्रिंट करवा दो। गॉट इट बच्चों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, कितने बच्चों को समझ नहीं आया चैट पर बता दें, कोई मसला है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके के सवाल आपके पास आते हैं एरे में, सर नंबर रिपीट हो सकते हैं, हाँ वो तो वही है बात। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आज की क्लास को मैं यहीं पर ही खत्म कर रहा हूँ। 1D एरे 2D एरे के पास पर भी हमने थोड़े बहुत देखे हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। कल की क्लास में बच्चों में रिकॉर्ड पढ़ाऊंगा, रिकॉर्ड के पास पर कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच।